हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्राइस चेंजेस। प्राइस में चेंजेस आते हैं, किस तरीके से चेंजेस आते हैं। दो पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे। एक तो आता है इनिशिएट प्राइस चेंजिंग और सेकंड आता है रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज बाय कॉम्पिटिटर। की स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, प्राइस में चेंज करते हैं और बाद में हम कब चेंज करते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर प्राइस में चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्राइस में चेंजेस करते हैं। तो प्राइस चेंजेस होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। वंस अ कंपनी डिसाइड ऑन द प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट, इट डजंट मीन्स दैट इट कैन होप टू मेंटेन द प्राइस एट द सेम लेवल indefinitely. In fact, there may be occasions where the companies are forced to increase or decrease price due to the changes in marketing environment. अब मान लो एक कंपनी ने एक बेसिक प्राइस को सेट कर दिया, जिसका मतलब ये नहीं है कि जब तक वो प्रोडक्ट चलेगा कंपनी सेम प्राइस जो है कस्टमर से चार्ज करती रहेगी। कंपनी को अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंज करना होगा। क्यों? बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से एक कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज कर सकती है। हो सकता है कि जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा था उसकी कॉस्ट में चेंज आ गया, जिसकी वजह से प्राइस में चेंज करना पड़ेगा। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से जो है प्राइस में चेंज करना पड़ेगा। कंपटीशन में चेंज आने की वजह से प्राइस में चेंज करना पड़ेगा। अगर डिमांड में चेंज आता है, ठीक है, तो प्राइस में चेंज करना पड़ेगा। सीज़न की वजह से भी जो है प्राइस में चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से कंपनी को प्राइस में चेंज करना पड़ता है। एज फार एज प्राइस चेंजेस आर कंसर्न, कंपनी ऑफ्टन फेस टू टाइप ऑफ सिचुएशन। जब भी प्राइस में चेंज करना होता है तो कंपनी दो तरीके की मेन सिचुएशन फेस करती है। फर्स्ट है इनिशिएट प्राइस चेंजिंग और सेकंड है रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंज बाय द कॉम्पिटिटर्स। तो दो पॉइंट को हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट है इनिशिएटिंग प्राइस चेंजिंग, विच इज ड्यू टू द चेंज मार्केट कंडीशन यू मे डिसाइड टू रिड्यूस द प्राइस और इवन इंक्रीज द प्राइस। हाउएवर व्हाइल you initiate price cut or price increase, you must keep in mind how the buyer, middleman और competitor react to it. यानी कि जब आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, प्राइस में चेंज करते हो, बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से आप प्राइस चेंज कर सकते हो। सीज़न में चेंज आने की वजह से या फिर डिमांड में चेंज आने की वजह से, प्राइस की एक्चुअल कॉस्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें चेंज आने की वजह से आप प्राइस में जो है एक्चुअल प्राइस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप प्राइस में चेंज कर रहे हो, प्राइस को अगर डिक्रीज़ कर रहे हो या इंक्रीज़ कर रहे हो, तो इसका क्या इम्पैक्ट आपके बायर्स पे पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आपके मिडल मैन पे पड़ेगा और क्या इम्पैक्ट कॉम्पिटिटर पे पड़ेगा। मिडल मैन पे इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि अगर आप प्राइस चेंज कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का तो वो क्या करते हैं, कुछ मार्जिन चार्ज करते हैं, तभी आपके प्रोडक्ट को आगे पहुँचा पाते हैं। प्राइस चेंज की अगर हम प्राइस कट की बात करते हैं तो प्राइस में डिक्रीज़ क्यों किया जाता है, या तो प्राइस में इंक्रीज़ किया जाएगा या डिक्रीज़ किया जाएगा। तो प्राइस में डिक्रीज़ क्यों किया जाता है, कब किया जाता है। फॉर इंस्टेंस अ फर्म में रिड्यूस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस, सिंस इट मेक्स सेंस टू पास ऑन द बेनिफिट ऑफ द लोअर कॉस्ट टू द कस्टमर्स। However, if the reduction in cost is likely not to last long, then it would not be advisable to reduce the product price, as you have to increase the price again consequent to increase raw material prices. Sometimes you may decide to reduce price as part of the deliberate strategy to increase sales and thereby market शेयर। फर्स्ट पॉइंट ये आ गया कि अगर आप प्राइस में चेंज कर रहे हो इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आपकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो कम हो गई। अब आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो रही है, ये बेनिफिट आप अपने कस्टमर को देना चाहते हो, लेकिन आप ये तभी दे पाओगे जब आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इसके प्राइस जो है वो बढ़ेंगे नहीं, तभी बेनिफिट है। अगर आपके रॉ मटेरियल की प्राइस फ्यूचर में बढ़ेंगे तो आपको प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये देख के आप क्या करते हो, प्राइस में डिक्रीज़ करते हो। सेकंड पॉइंट क्या होता है, आप सेकंडली प्राइस में डिक्रीज़ तब करते हो ताकि आप अपने जो सेल्स है उसको बढ़ा सको। और देखते हैं और एग्जांपल हम देखे चलते हैं। द रिडक्शन इन द एयर फेयर्स which have become quite frequent now in India is an example of price reduction for raising the market share. Sometimes you may reduce price in response to price cut by competitor to protect your market shares. पहला आपने क्या रीज़न बताया प्राइस को डिक्रीज़ करने का, कि आपके रॉ मटेरियल के प्राइस जो है वो कम हो गए हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि आप डिमांड को बढ़ाना चाहते हो अपने प्रोडक्ट की, इसकी वजह से प्राइस जो है वो कम किए। थर्ड पॉइंट, आपने प्राइस कम किया क्योंकि कॉम्पिटिटर ने कंपटीशन से बचने के लिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हो, इसकी वजह से प्राइस जो है वो कम किया, रिड्यूस किया। So better utilization of the manufacturing capacity may be yet another reason for price reduction. If the company is not operating its manufacturing capacity to full extent, it may decide to reduce the price with an anticipation of increase in sale. A reduction in the price may result in demand increase, leading to higher capacity utilization, lower unit cost of production, increased sales, greater market shares and higher profit. अब मान लो एक कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी का यूज़ नहीं कर रही है, बेटर पूरी कैपेसिटी का यूज़ क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इतनी डिमांड ही नहीं है। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करेगी, प्राइस को कम करेगी जिससे कि डिमांड बढ़े। अगर डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी की सेल बढ़ेगी तो अपनी पूरी की पूरी कैपेसिटी का वो यूटिलाइज़ कर पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी, तो और इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव कर पाएगी। In time of cost increase, if it is felt that corresponding price increase should be avoided or not possible, the product may be adjusted in terms of quality, quantity and the price may be left undisturbed at the earlier level.
हमने कहा था कि मान लो कॉस्ट में चेंज आ रहा है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस में कम डिक्रीज़ हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट हम जो है डायरेक्टली प्राइस पे ना करके उसकी क्वालिटी पे कर रहे हैं, क्वांटिटी पे कर रहे हैं, ताकि जो है कस्टमर को ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है, और कस्टमर जो है इसका बेनिफिट भी इजीली ले सके। सो कन्वर्जली इफ कॉस्ट डिक्लाइन रेदर देन रिड्यूसिंग द प्राइस, द कंपनी में ऑफर अ बेटर क्वालिटी और हायर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द ओल्ड प्राइस एंड में गेन अ बेटर इमेज एंड हायर प्रॉफिट। अब क्या कर रही है कंपनी, किस तरीके से अच्छी क्वालिटी ऑफर कर रही है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेम प्राइस पे कस्टमर को ऑफर कर रही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्राइस में चेंज आ रहा है, यानी कि प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है। अभी हमने डिक्रीज़ के बारे में पढ़ा था कि कब प्राइस डिक्रीज़ किया जाता है, और अब हम पढ़ रहे हैं कब प्राइस एक कंपनी इंक्रीज़ करती है। प्राइस इंक्रीज में बी कॉस्ट बाय राइजिंग कॉस्ट इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन एंड कंपनीज में बी फोर्स टू रेज प्रोडक्ट प्राइस इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी जनरली वुड नॉट लाइक टू रेज द प्राइस फ्रीक्वेंटली इवन टाइम द कॉस्ट गो अप, बट they may increase the price more than the increase in cost, thus providing a cushion for further cost increase in the near future. So there have also been instances of price increase to curb the excess demand when the company find it difficult to meet the requirement of all its customer. A company may increase the price of its product just to make more profit when it finds that there is no much of competition in the market or if the company happen to be the leader in the market। जैसे कि 3 पॉइंट हमने डिक्रीज़ के केस में पढ़े थे, वही 3 पॉइंट्स हम यहाँ पे इंक्रीज़ के केस में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कि हमारे रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज़ हो गए, जिसकी वजह से हम अपना प्रॉफिट मार्जिन तो कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं। तो हम प्राइस इस तरीके से इंक्रीज़ करते हैं ताकि अगर फर्दर प्राइस में इंक्रीज़ हो तो हमें अपने एक्चुअल जो कॉस्ट की प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ ना करना पड़े, ठीक है। तो हम पहले से ही क्या करते हैं, क्वेश्चन बना के चलते हैं, इस हिसाब से प्राइस को बढ़ा के चलते हैं कि अगर मान लो फ्यूचर में फिर से प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो हमें ज़्यादा चेंजेस ना करने पड़े। सेकंड पॉइंट आता है कि हम हो सकता है कि हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है लेकिन इतनी सप्लाई नहीं है, तो उस चीज़ से मीट करने के लिए हम क्या करते हैं प्राइस को बढ़ा देते हैं। थर्ड कंपटीशन, जैसे कि हमने प्राइस डिक्रीज़ में पढ़ा था, तो इस केस में क्या होता है, हो सकता है कि हमारे कॉम्पिटिटर ना हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्राइस को बढ़ाते हैं। जब कंपटीशन नहीं होगा मार्केट में तो कंज्यूमर हमारे ही प्रोडक्ट को खरीदेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम जो भी प्राइस चार्ज करना चाहेंगे वो प्राइस पे करेगा। So to some extent the adverse reaction of the customer may be softened by communicating the reason for price increase to the customer. Instead of raising price directly, a company may adopt indirect methods such as reducing discount, adding higher prices unit to the line, curtail production of low margin product items are some examples. It is important that you communicate the customer reason for increase in price. If you increase the price frequently, customer may perceive that you charge excessive price. You must be careful about this. तो अगर आप प्राइस चार्ज करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कस्टमर को बताना पड़ेगा ताकि वो सेटिस्फाई रहे। कई बार कंपनी क्या करती है, प्राइस में चेंज ना करके, प्राइस को इंक्रीज़ ना करके क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर देती है या क्वालिटी को अच्छी क्वालिटी की ऑफ़र नहीं करती, ठीक है। So similarly, to accommodate rise cost rather than increasing the price, the product form or packaging may be changed to reduce the cost. For instance, introducing refill package and offering beverage in powder mix form rather than as liquid as earlier, or in some unit pack for one serving, which have the effect of reducing cost, increasing price आर सम एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्निक। तो हमने यही कहा कि इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस, कंपनी क्या कर सकती है, जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है उसमें क्या कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। सो कन्वर्जली ड्यूरिंग पीरियड डिक्लाइन इन कॉस्ट rather than reducing the product price, new feature can be added to the bundle without charging any extra cost for the added utilities. When rise in the cost make it unavoidable to raise price, certain additional facilities such as providing credit, arranging finance for purchase of a high unit value items and supplying product or installment basis are offered by firms to persuade the customers and dealer to purchase the higher price product। जैसे कि प्राइस डिक्लाइन की हमने बात की, प्राइस को इंक्रीज़ करने की बात की, तो कस्टमर को जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है कंपनी दे सकती है। मान लो इंस्टेड ऑफ डिक्लाइनिंग द प्राइस, कंपनी क्या कर सकती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट कस्टमर को दे सकती है, एक्स्ट्रा फीचर्स जो है प्रोडक्ट में डाल सकती है। इंस्टेड ऑफ जब भी एक कंपनी क्या करती है, प्राइस को राइज करने की बात करती है तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है कस्टमर को दे सकती है, जैसे कि क्रेडिट प्रोवाइड करना, ठीक है, फाइनेंस को अरेंज करना, इस तरीके के कुछ बेनिफिट जो है कस्टमर को दिए जा सकते हैं। उसके बाद आता है कस्टमर रिएक्शन टू प्राइस चेंज। अब हमने कहा प्राइस को इंक्रीज़ करने की बात की, प्राइस को डिक्रीज़ करने की बात की, अब कस्टमर किस तरीके से रिएक्ट करेगा प्राइस के चेंजेस होने पे। सो प्राइस रिविजन बोथ
downward or upward provoke different types of reaction from buyers, competitor, distributor and even government. And excessive price reduction might be interpreted by customer as an attempt by the company to dispose of defective product or products of poor quality. Sometimes customers may also get the impression that the company is in financial trouble and may close down the operation soon, so they may think that the company will shortly introduce newer model of the product and hence it disposing of the old model at the reduced price. अब कई बार जो हमारे कस्टमर है वो ये सोचते हैं कि अगर कंपनी कम प्राइस में, लोअर प्राइस में गुड्स मार्केट में ऑफर कर रही है तो हो सकता है कि वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, हो सकता है कि वो जल्दी से जल्दी अपने ये जो प्रोडक्ट लाइन है इसको बंद करना चाहती है और नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है, इसलिए इसको जो है कम प्राइस में सेल कर रही है. सम कंज्यूमर्स एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर प्राइस रिडक्शन में पोस्टपोन price increase may have positive meaning for some buyer and negative meaning for some others. When a company raises the price of its product, some buyer may take the price increase as an indication of better quality of the product, or it may be the latest model and the hot item. Such customer may rush to buy it fearing further price increase in future, or the hot items may run out of the stock soon. On the other hand, some other customer may feel that the company is greedy and is trying to exploit the customer. जब कंपनी प्राइस को बढ़ा देती है तो भी कस्टमर्स के अलग अलग ओपिनियन होते हैं. कुछ कस्टमर ये सोचते हैं कि ये कंपनी ने प्राइस बढ़ाए, हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी को ऑफर कर रही है, लेकिन कुछ कस्टमर ये सोचते हैं कि कंपनी जो है वो लालची हो चुकी है जिसकी वजह से प्राइस को बढ़ा रही है. उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि कॉम्पिटिटर रिएक्शन टू प्राइस चेंज, कि कॉम्पिटिटर का क्या रिएक्शन होगा अगर हमारे प्राइस में चेंज आते हैं. जस्ट एज कंज्यूमर रिएक्शन टू प्राइस change, your competitor may also react to the change in the price of your company. Each competitor will generally react according to his self interest. हर एक competitor अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट करेगा. However, majority of the competitor may react in a set way. Some company instead of matching the price change may compensate the consumer in other way through sales, promotion, discount, product, services, packaging, incentives, etc. कुछ कंपनी जो है वो क्या करेगी, प्राइस में चेंज नहीं करेगी लेकिन कुछ अलग इंसेंटिव जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करेगी. उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट था प्राइस चेंज का, वो फर्स्ट था इनिशियली प्राइस चेंज, और सेकंड पॉइंट था रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंज बाय कॉम्पिटिटर्स की कंपनी किस तरीके से जो है रिस्पॉन्ड करेगी अगर कॉम्पिटिटर प्राइस में चेंज करता है. कंपनी ऑल्सो बी रेडी टू रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंज इनिशिएटेड बाय अ कॉम्पिटिटर. First of all, it should try to find out the reason behind the competitor price change strategy, whether it was caused by the change cost condition or it was promptly by excess capacity or a desire to gain more market share or lead an increase wide price war. यानी कि सबसे पहले कंपनी ये देखेगी कॉम्पिटिटर की प्राइस चेंज करने का रीज़न क्या है. हो सकता है क्या उसकी रॉ मटेरियल की प्राइस में चेंज आया है, या फिर उसकी जो कैपेसिटी है उसने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दिया है, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहता है जिसकी वजह से प्राइस में चेंज कर रहा है. तो यहाँ पे प्राइस चेंज होने का मतलब है प्राइस में इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना. इट शुड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द पॉसिबल रिस्पॉन्स ऑफ द अदर कॉम्पिटिटिंग फर्म टू द change in price and whether the price change was going to be the long term revision or temporary reactions to some unforeseen डेवलपमेंट. तो ये कंपनी ये भी देखेगी कि जो प्राइस में चेंज किया गया है कॉम्पिटिटर ने वो किस तरीके से किया गया है, क्या वो शॉर्ट पीरियड के लिए है या लॉन्ग पीरियड के लिए है. इंटरनली द कंपनी मस्ट कंसिडर इट्स ऑन कॉस्ट, द प्रोडक्ट स्टेज इन लाइफ साइकिल, प्राइस एडजस्टमेंट, इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वाइस वर्सा कॉम्पिटिटर. हाउ इंपॉर्टेंट इज द particular product in its product mix, etc. Since a company may not always find time to undertake such a detailed analysis of the factor mentioned above, it may have to react immediately. The only way to cut down on the response time is to ready with alternative response to पॉसिबल प्राइस चेंज बाय कॉम्पिटिटर. तो एक कंपनी को जो है वो इमीडिएट रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए कि वो भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज कर सके जैसे कि कॉम्पिटिटर ने किया है. अगर कॉम्पिटिटर ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाया तो एक कंपनी को जो है वो क्या होगा, लॉस होने की सिचुएशन आ सकती है. तो ये थी आज की हमारी वीडियो. आई होप आप सभी को जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. प्राइस चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था. प्राइस चेंजेस में हमने पढ़ा कि इनिशिएटिंग प्राइस चेंजेस और रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंज बाय कॉम्पिटिटर. इनिशिएटिंग प्राइस चेंजेस में हमने पढ़ा प्राइस का इंक्रीज़ होना, प्राइस का डिक्रीज़ होना, कस्टमर का रिएक्शन और कॉम्पिटिटर का रिएक्शन.